अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलशुफ ज़िया है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट नेशनल एमडी कैट 2021 विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय पीएमसी दिस ईयर। और उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स का अभी तक एक्सपीरियंस रहा है उस बारे में, जो स्टूडेंट्स को इश्यूज फेस करने को मिले हैं उस बारे में, और एंड पे हम लोग बात करेंगे कि इन सब इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना आगे का लाहे अमल क्या रखना है। तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। Audio Jungle. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम देने गए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने जब एग्जाम हॉल में एंटर होना होता है तब आपने किन किन स्टेप से गुजरना होता है। फिर हम पेपर के बारे में बात करेंगे कि जो पेपर है उसकी डिफिकल्टी लेवल, उसके एमसीक्यूज वगैरह जो है वो उनका क्या सीन है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो इश्यूज बच्चों ने फेस किए हैं, और एंड पे हम लोग बात कर लेंगे कि हमने उनसे फाइट किस तरह करना है, हमने उनसे बचना किस तरह है। तो अगर हम बात कर लें कि भी जब आपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होना होता है तो सबसे पहले तो है आपकी चेकिंग वगैरह होगी। आपको देखा जाएगा आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो या कुछ भी ना हो, आपके पास आपकी रोल नंबर स्लिप और आपका सीएनआईसी बी फॉर्म स्मार्ट कार्ड या वो जो भी आपका पासपोर्ट वगैरह जो है वो होना चाहिए ताकि आप लोगों की तस्दीक हो सके। उसके बाद जब आपने एंटर होना है तो आपको एंट्रेंस पे एक कोड दे दिया जाएगा। ये कोड लेने के बाद आपने अपनी सीट पर जाकर बैठ जाना है, जहां पे एक वाटर बॉटल, आप लोगों को एक आईपैड दिया जाएगा जिसके ऊपर आपने अपना टेस्ट सॉल्व करना है, और आपको एक जो है व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर दे दिया जाएगा जो कि आपकी वर्किंग के लिए होगा। फिजिक्स की आप लोगों ने वर्किंग करनी है, केमिस्ट्री की करनी है, जिस भी सब्जेक्ट करनी है उसकी वर्किंग के लिए वो आ गया। और फिर ये होगा कि आपने जो आपका कोड होगा वो आपने डालना है अपने आईपैड के ऊपर। आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया जाएगा कि आपने टेस्ट को सॉल्व वगैरह किस तरह करना है, और उसके बाद जो है आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस इटसेल्फ, तो पहली बात तो ये है कि अब आप लोगों के जो टेस्ट होने हैं वो होने हैं 30 अगस्त से लेके 31 सितंबर तक। इसका मतलब ये है कि ये पूरा महीना जो है टेस्ट ही टेस्ट होते रहेंगे। कुछ लोगों की मॉर्निंग शिफ्ट है, मेरा ख्याल है कुछ लोगों की इवनिंग शिफ्ट भी है, लेकिन द थिंग इज कि भी टेस्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब ऐसे में ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप लोगों ने मेंटेन रखना कि डिफिकल्टी लेवल हर टेस्ट का सेम हो, लेकिन लगभग मेरा जो ख्याल है कि लगभग सबका जो टेस्ट है उसका डिफिकल्टी लेवल सेम ही है। यानी हर कोई ऐसे नहीं है कि एक टेस्ट बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, एक टेस्ट बहुत इजी आ रहा है। इट्स द सेम ऑलमोस्ट फॉर एवरीवन। तो अगर हम बात कर ले सबसे पहले बायोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है, जितना मैंने लोगों से बात की, अपने जूनियर से, अपने कजन से जिन्होंने इस साल अपीयर होना है या अपीयर हो चुके हैं, तो उन्होंने यही बताया कि इस साल जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है दैट इज कमिंग फ्रॉम द बुक। अगर आप लोगों ने पीटीबी की हुई है, अगर आप लोगों ने फेडरल की हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई भी एमसीक्यू होगा जो आपको नहीं आता होगा। लेकिन इस बात को आपने जहन में रखना है कि लाजमी नहीं है कि जो एमसीक्यू होगा वो आपका फेडरल या आपके पीटीबी की बुक की लाइंस ही होगा। हो सकता है कि वो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू डाल दें जिसकी स्टेटमेंट जो है किसी भी बुक के अंदर एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो उसमें क्या है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है आपने उसको अप्लाई करना है उस चीज के ऊपर, और आपने उसका आंसर इस तरह से डिड्यूस करना है बेस्ड ऑन योर नॉलेज। जो आपने फेडरल या पीटीबी जोन सी भी आपने बुक पढ़ी, या जो बाकी प्रोविंसेस वाले उन्होंने केपी की वालों ने केपी की बुक पढ़ी, बलूचिस्तान वालों ने बलूचिस्तान की, सिंध वालों ने सिंध वालों की बुक पढ़ी, तो उस हिसाब से आपने जो अपना कॉन्सेप्ट लड़ा के आंसर निकालना है। तो बायोलॉजी के बारे में तो यही है। इसके बाद आ जाते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स के बारे में जो कुछ मुझे पता चला वो ये है कि उसमें न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, फॉर्मूलाज वैल्यूज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बुक की लाइंस भी आ रही हैं। तो उसमें यह है कि फिजिक्स में आप लोगों की जो प्रैक्टिस है न्यूमेरिकल्स की, आपके जो फॉर्मूलाज हैं, आपकी जो वैल्यूज वगैरह हैं, कोशिश करें कि आपकी उन पे अच्छे से अच्छे ग्रिप हो जाए, ताकि ये ना हो कि बाद में अगर उससे एमसीक्यू आ जाए तो बाद में आपको रिग्रेट हो कि आपने वो चीज छोड़ क्यों दी थी। इसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये दो चीजें हैं जो मेन होती हैं। और ऑल्दो आज से पहले ये होता था कि ऑर्गेनिक का बहुत ज्यादा पोर्शन होता था एमडी कैट के अंदर, ऑलमोस्ट 80%। इस साल ये कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो तकरीबन बराबर बराबर आ रहे हैं पेपर में। तो आपने किसी भी चीज को इजी नहीं लेना, आपने ऑर्गेनिक को भी प्रिपेयर करना है, आपने इनऑर्गेनिक को भी प्रिपेयर करना है। और एंड पे आपके पास आ जाता है आपका इंग्लिश का पोर्शन, और इंग्लिश के पोर्शन के बाद आपका आ जाएगा लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन। इंग्लिश के अंदर भी आपकी वोकैबुलरी एज सच नहीं पूछी जा रही, और उसमें ये स्पेलिंग एरर्स जो हैं, ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं, इसी तरह जो रूल्स होते हैं इंग्लिश के, जो मैंने अपनी वीडियोस में बारहा कहा है कि आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो वही कुछ ही पूछा जा रहा है।
और एंड पे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछे जा रहे, जनरल आपकी जो सेंस है, जो कॉमन सेंस है, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का ये कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसमें जो मेरा जो माइंड कहता है वो ये है कि नंबर एक, ये जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये सिर्फ आपसे नहीं पूछे जा रहे, आपके साथ एक दिन जितने भी स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं एग्जाम देने के लिए उन सब से पूछे जा रहे हैं। अव्वल तो मुझे आइडिया शायद इतना नहीं है कि भाई जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस कहे जा रहे हैं क्या वो वाकई आउट ऑफ सिलेबस है या वो कॉन्सेप्चुअल सवाल है जो बुक की लाइंस नहीं है, और हमें अक्सर लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये उन्होंने कहां से पूछ लिया। लेकिन अगर पूछे जा भी रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि शायद वो इस वजह से पूछे जा रहे हैं ताकि बच्चों की जो एक बैकग्राउंड नॉलेज है थोड़ा सा उसको चेक किया जाए। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस जो है वो 10 से 15 मेरा ख्याल है पूछे जा रहे हैं। हमारी बारी जब हम लोगों ने दिया एमडी कैट का टेस्ट, जब हमजा भाई ने दिया था तब भी तकरीबन 5 से 10 एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस ही हुआ करते थे। लेकिन इस सब सिनेरियो में मेरी जो एडवाइस है सारे बच्चों को वो ये है कि आप लोगों ने अपने सिलेबस को फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से करें, पीटीपी को आप फॉलो करें, सिंध को करें, केपीके को करें, फेडरल को करें, जोन सी भी बुक कर रहे हैं आपने उसको खंगाल खंगाल के पढ़ना है। आपने जितना अच्छा उसके ऊपर आप ग्रिप कर सकते हैं करें, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इस टाइम में कि आप कहें कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप अपने सिलेबस को छोड़ के जो बाकी की जो बुक्स हैं वो आप पूरी पूरी करने बैठ जाए और एंड पे आपको ना वो आता हो और आपको ना वो आता हो जो आपका सिलेबस को, और एंड पे फिर कुछ भी ना हो जाए। आपने अपना प्राइम फोकस रखना है जो सिलेबस के जो क्वेश्चंस है उनपे। अगर फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि यार चलो 10 एमसीक्यूज जो है वो हर पेपर में आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, आपने खुद को असेस करना है 200 मार्क्स से, ठीक है 210 टोटल है, 10 आउट ऑफ सिलेबस साइड पे कर दें, 200 मार्क्स को आप जहन में रखें। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो 200 मार्क्स गेन करना या वो जो एक्स्ट्रा 10 मार्क्स हैं उसके लिए आप जी बुकें पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा, और आप जो है ए लेवल की बुक पढ़नी है, जी की सिंध की बुक पढ़नी है, केपीके की बुक पढ़नी है, ऐसे नहीं है। आपने अपने सिलेबस पे प्राइम फोकस रखना है, क्योंकि आपका जो 200 मार्क्स का जो पेपर आ रहा है वो आ रहा है आपके सिलेबस से। तो बाकी बच्चों का जब हम एक्सपीरियंस देखते हैं किसी के 130 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपने पहले अपने 200 मार्क्स सिक्योर करने हैं। 10 मार्क्स वो आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि वो जिस बेसिस पे भी आ रहे हैं, या तो वो कॉमन अगर सेंस पे आ रहे हैं या आपके जो कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं तो अपने आप कॉन्सेप्ट्स लड़ा के उनको सॉल्व कर लें, या आपकी जो प्रीवियस नॉलेज थी जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा अगर वो आपकी जो अभी तक है आपके जहन में एग्जिस्ट करती है तो आप उनकी वजह से कर सके, लेकिन वो 10 मार्क्स अलग हैं। आपने अपने 200 मार्क्स पे मेन फोकस रखना है। इसी तरह जो पीएमसी के जो प्रैक्टिस पेपर्स थे उसके बारे में बहुत से बच्चों ने कहा कि भाई उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका हम क्या करें। तो मेरा उन सबको यही कहना था, मैंने कहा था कि अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट होगी और आप कॉन्फिडेंट अपनी तैयारी के बारे में, आपने वो पेपर तब करना है। उससे पहले जितनी भी अकेडमीज है, किप्स है, स्टार है, स्टेप है, इन सारों के जितने भी एफएलपीस कंडक्ट हो रहे हैं, इनके एलएमएस पे हो रहे हैं या इनके फिजिकल क्लासेस में हो रहे हैं, आप उनको करें, क्योंकि वो जो है स्पेसिफिकली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन हुए हैं। तो आपने अपने सिलेबस को रिवाइज करना है। पीएमसी के टेस्ट आप करने बैठ गए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया, आपको समझ ना लगी और आप रह गए उधर ही। लेकिन बहुत से बच्चों ने जिन्होंने पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट किए थे उनका ये भी कहना था कि जब हमने एमडी कैट अपना एसएल वाला दिया तो कंपैरेटिवली जो प्रैक्टिस टेस्ट है उनसे इजी था एमडी कैट का टेस्ट। तो ये तो हो गया उन सवालों के बारे में जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। अब एक जो बहुत ज्यादा बच्चे एक और भी चीज पूछ रहे हैं वो ये है कि हम जो है क्वेश्चन अगर स्किप करके आगे चले जाते हैं तो ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमारे वो वाले मार्क्स काउंट नहीं हो रहे। अब देखिए या तो ये मसला है पीएमसी की वेबसाइट में या उनके सर्वर के अंदर मसला है, और मेरा ये ख्याल है कि पीएमसी वालों को ये देखना चाहिए और ये उनके एंड पे एक बहुत बड़ी गलती है अगर बच्चों की ये कंप्लेन और ये वाकई अगर सच साबित हो जाए। लेकिन चूंकि ना कोई हमारे पास की है, ना हमें पता है कि सवाल क्या आए हुए, ना हम उसको किसी तरह वेरीफाई कर सकते हैं, तो हम किसी सेंस में उसको चैलेंज नहीं कर सकते कहीं पे। तो जिन बच्चों ने अभी आगे अपीयर होना है उनको मैं यही कहूंगा कि आप कोशिश करें। देखिए हमारी बारी जब एमडी कैट हुआ करता था तो तकरीबन 2 या 2.5 घंटे का टाइम हुआ करता था 200 एमसीक्यूज के लिए। आप लोगों के एमसीक्यूज है 210, लेकिन आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है 3:30 बजे का, सॉरी 3.5 घंटों का। तो अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा घंटा है, मेरा ये ख्याल है कि आपको चाहिए टू बी ऑन अ सेफ साइड। अब देखें ना, अब आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। मैं तो आपको एक एडवाइस ही दे सकता हूं जो मेरे नजदीक जो एक ठीक चीज है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन देयर एमडी कैट पेपर्स,
कि आप जो हैं अपने जो टाइम है उसको इस तरह से लेके चलें कि आप एमसीक्यू जो कर रहे हैं उसको उसी वक्त ही करते जाएं। चूंकि हमें डाउट है कि स्किप वाले क्वेश्चन जो वो काउंट नहीं हो रहे, आप उनको स्किप करें ही ना। आपके पास एक एक्स्ट्रा घंटा दिया गया है इस साल, आपने उसको यूटिलाइज करना है। आप अपना दिमाग लड़ाएं और आप एक दफा जब इंश्योर कर लें कि इसका यही जवाब है तो फिर आपने अगले सवाल पे जाना है। और मेरा ख्याल है कि ज्यादा इशू जो होता है वो फिजिक्स के पोर्शन में होता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं और वैल्यूज वगैरह वाले सवाल होते हैं। लेकिन चूंकि इस दफा आप लोगों के पास टाइम है, हमारी बारी एक एमसीक्यू के लिए 50 सेकंड हुआ करते थे, आप लोगों के पास ज्यादा टाइम है, मोर देन 1 मिनट है, तो आप अपना दिमाग जो है उसके अंदर लड़ाएं। और आप जब इंश्योर कर लें कि आपको जो है सवाल का जवाब निकल आए तो आप जो है आंसर अपना मार्क कर लें। तो मेरा ये ख्याल है कि स्किप, आप अगर डाउट इतना सबको है कि स्किप क्वेश्चंस करने से उनके जो मार्क्स काउंट नहीं हो रहे, तो मेरा ख्याल है कि आपको क्वेश्चन स्किप करने ही नहीं चाहिए। ऑल्दो ये गलती पीएमसी वालों की है एंड दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस, लेकिन अगेन बात यही है कि ये बहुत लंबी चीज होती है कि पीएमसी वाले ये कर दें, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप लोगों ने सबसे पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। ये जो केसेस वगैरह हैं ये हमेशा से चलते आए और ये हमेशा जो है चलते रहेंगे, क्यों कोई ना कोई इशू आता रहेगा, लेकिन हमने जो है अपना जो रिजल्ट है उसको सिक्योर करना है। तो इस सेंस में जो है आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग स्किप करने के बजाय जो है अपने जो सवाल हैं उनको टाइमली करें। इसके अलावा एक और भी इशू आजकल जो है वो हमें फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखी, उसमें देखने को मिल रहा है कि अगर आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि यार ये जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया ये ठीक नहीं है, मैं इसकी ऑप्शन चेंज कर लेता हूं, और आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं तो आपकी जो ऑप्शन जो आपने पहली दफा चूज की थी वो मार्क होगी। तो इसमें मैं तो यही समझता हूँ कि आपको आपका जो ऑप्शन को जो सिलेक्ट करने वाली चीज है ना, आप उसको इस तरह ट्रीट करें जिस तरह आपने आज से पहले एमडी कैट के अंदर बबल्स को फिल करना होता था। तो जिस तरह आपने जब बबल्स को फिल आप किया करते थे और उसके बाद आप अगर आप चेंज भी करते थे तो आपका वो गलत हो जाता था, ना आपके पास कोई ब्लैंको है, ना आप दो जो वो सर्कल्स होते हैं उनको आप फिल कर सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली वो गलत ही आपका कंसिडर होना था। तो इसमें भी मेरा वैसे ये मानना है, क्योंकि अगेन देखें ये गलती तो पीएमसी के एंड से है, लेकिन अगेन ये एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग चैलेंज कर तो सकते हैं, लेकिन ये बहुत आगे जाएगा और हमें नहीं पता है कि डिसीजन किसके फेवर में आता है। तो हमें यही चाहिए कि जो हमारा जो भी हम सवाल एक दफा उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, गौर से पढ़ें। पहले तो आपने जो है मैंने आपको कहा कि आपने क्वेश्चन को स्किप करना, अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप उसको ना ही करें। आप सिर्फ उन सवालों को स्किप करें जो मेरा ख्याल है आपको जो आपको लगे कि आपको आते ही नहीं है, यानी बिल्कुल ही आप ब्लैंक हो गए जिनको देख के, उनको आप बेशक स्किप कर दें। लेकिन जो आपको लगता है कि यार मैं कर लूंगा या कर लूंगी, चाहे मुझे टाइम ज्यादा लगे, आप उनको लाजमी करें। और इसी तरह जब आपने एक दफा एक आंसर सोच लिया है ध्यान से बिल्कुल फोकस करके, तो आपने उसके बाद कोशिश करें कि आप अपनी ऑप्शन को चेंज ना करें। जस्ट कंसिडर इट कि आप अपना जो है गोला फिल कर रहे हैं, और उसके बाद जो है बेशक आप अगर आपको लगता भी है कि आपने उसको गलत फिल कर दिया और आप चेंज भी करें तो आपका वो काउंट नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे भी अगर आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद जो है आप कोशिश करें कि आप उसको चेंज ना करें, क्योंकि ये भी किसी ने एक वीडियो लगाई हुई थी कि पीएमसी के सर्वर में शायद मसला आ रहा है कि जब आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद दूसरी पे चले जाते हैं तो वो लेकिन कंसिडर जो है वो पहली वाली को ही करता है। तो इस सब का जो एंड रिजल्ट है वो तो देखिए यही है कि हमें अपने तौर पे थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। ऑल्दो मैं 100% एग्री करता हूं कि जो बॉडी इस सब को कंडक्ट करवा रही है, इट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल दीज जो इश्यूज बच्चों को फेस करने को मिल रहे हैं। लेकिन इसका मेरा नजदीक ये कि वो चीजें अपनी जगह, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को पूरा रखें, जितना अच्छा तैयार कर सकते हैं करें, रिवाइज करें, एफएलपीज करें, बुक्स को अपने थॉरली स्टडी करें, सिलेबस को फॉलो करें, और कोशिश करें कि 210 से पहले अपने 200 मार्क्स जो उनको सिक्योर करें। दोस्त जो बाकी के 10 आउट ऑफ सिलेबस हैं उनका अल्लाह मालिक है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन पहले आप अपने सिलेबस पे फोकस रखें और अपने तौर पे जितना कुछ बंदा कर सकता है बंदा कर ले, और बाकी बंदा अल्लाह पे छोड़ दे कि अल्लाह देखें आपके सामने हमने इतनी तैयारी की थी, इतनी मेहनत की थी, हमने अपना 1 महीना जो था उसमें उसको इतना यूटिलाइज किया, अपनी रातों की नींद पे कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन अब ये देखें इस तरह हो गया। तो बाकी आपको पता ही है कि अल्लाह ताला की जो जात है वो इंसाफ करने वाली है। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और अल्लाह से बस दुआ करते रहें कि या अल्लाह आपको जो चीज आप डिजर्व करते हैं आपको वो। कोई भी सवाल हो तो आप लोग लाजमी पूछिएगा। भाई को इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। अल्लाह हाफिज।